दोस्तों आज गुरुजी ने भरे पंडाल में लवेरिया के बारे में बताया कि लवेरिया होता है तब कैसी कैसी बातें होती हैं, लोवेरिया के चक्कर में कैसे फंस जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छी लगे तो ये लवेरिया की वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि आजकल की लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा लव के चक्कर में पड़ गए हैं, तो कहीं उन्हें भी लवेरिया की बीमारी ना हो जाए। उससे पहले वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम आपको यह वीडियो पूरी दिखाते हैं। अब मान लो तुम्हारा बटन नाय का माय हो जाए, वो बस्ट हो जाए, सीधा धर। इसलिए आप मोल नहीं लेनी चाहिए। जितने झंझटों से बचो उतना ही बढ़िया है। ये लवेरिया इतना खतरनाक है, दिन भर फोन पे चिपका रहता है। व्हाट्सएप तो ऐसे चेक करता है जैसे छोटे बच्चे की माताएं कपड़े चेक करती। ऐसे ही व्हाट्सएप दिन भर। आदमी खाना भी खाएगा और अपने लवेरिया का मैसेज आए, हेलो थोड़ी देर में लगा रहे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेम करते हैं संसार वाले, प्रेम में लंबी लंबी फेंकते हैं। तुम्हारा मुख चांद जैसा है, चलती तो हिरनी जैसी, आंखें तो झील जैसी हैं। डूब जा डूब जा डूब जा। फिर कहेगा बाल आहा नागिन जैसे, डस लेगी। फिर प्रेम में कहे हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। वाह, जैसे पिताजी की प्लाटिंग हो। कह दिया जाए 40 फुट के खंबा पे टंग जाओ तो वाइब्रेशन होगा। चलो कोई बात, फिर भी प्रेम है, अच्छी बात, बोलना चाहिए। प्रेम में कुछ भी बोलो सब सही होता है। फिर कुछ लोग कहते आप बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं तो हम मर जाएंगे। उनसे इतना बार कह दो मरना बाद में उंगली काट के भेज दो। ब्लॉक ना कर दें तो हमारा नाम बदल देना। ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक ब्लॉक। इतना बार कह दो सच में प्यार करते हो, उंगली काट के भेज, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक। लेकिन हनुमान जी कितना प्रेम करते हैं। अब ये बात थी, उस पे उत्तर सुनो। विभीषण ने कहा हनुमान बता कहां कहां राम है। सीना चीर कर हनुमान जी ने दिखा दिया, ले देख मेरे मन में भी राम है, मेरे तन में भी राम। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चार। ये प्रेम है हनुमान जी। प्रेम रस रूप हनुमान क्यों है? इतना प्रेम करते हैं हनुमान जी। और हम लोग कितना करते हैं पूछो मत। हम लोग भगवान से प्रेम भी उतना ही करते हैं जितने में काम चल जाए। हाँ, भगवान 2 रुपए का दूध चढ़ाएंगे, सावन के महीने में शंकर जी को 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। हाँ, 2 CR का पर्चा पकड़ा देंगे। हे शंकर जी लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, BMW लिप जाए। हाँ? अरे 2 रुपया का दूध नहीं चढ़ाया, 1-2 करोड़ का सीधा पर्चा पकड़ा दिया। हम शंकर जी पागल हैं का? नक कटा। ये प्रेम नहीं। प्रेम क्या? प्रेम में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, प्रेम में तो सब कुछ अर्पण करने की इच्छा। प्रेम का मतलब है समर्पण, प्रेम का मतलब है सब निछावर कर देना। और मेरे पागलों, जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम होती हैं, आंखें ज्यादा बोलती हैं। सच्चे प्रेमी से बातें थोड़ी होती। रस रूप हनुमान क्यों है? इतना प्रेम करते हैं हनुमान जी। और हम लोग कितना करते हैं पूछो मत। हम लोग भगवान से प्रेम भी उतना ही करते हैं जितने में काम चल जाए। हाँ, भगवान 2 रुपए का दूध चढ़ाएंगे, सावन के महीने में शंकर जी को 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। हाँ, 2 CR का पर्चा पकड़ा देंगे। हे शंकर जी लड़की की शादी हो जाए, मकान बन जाए, BMW लिप जाए। हाँ? अरे 2 रुपया का दूध नहीं चढ़ाया, 1-2 करोड़ का सीधा पर्चा पकड़ा दिया। हम शंकर जी पागल हैं का? नक कटा। ये प्रेम नहीं। प्रेम क्या?
प्रेम में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, प्रेम में तो सब कुछ अर्पण करने की इच्छा। प्रेम का मतलब है समर्पण, प्रेम का मतलब है सब निछावर कर देना। और मेरे पागलों, जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम होती हैं, आंखें ज्यादा बोलती हैं। सच्चे प्रेमी से बातें थोड़ी होती। प्रियतम मिल जाए तो बातें नहीं होती, प्रियतम मिलता है तो सिर्फ आंखों से दीदार होता है और आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी का प्रेम कितना प्रबल, सीना फाड़ के दिखा दिया, हृदय में राम जी को दिखा दिया। और राम जी को प्रिय क्या है? हनुमान जी के अंदर प्रेम है, पर राम जी को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। राम ही केवल, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है पागलो। प्रेम के अलावा परमात्मा को कुछ भी प्रिय नहीं। तुम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो पदार्थों से, फूल चढ़ाकर, माला चढ़ाकर, दक्षिणा चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर, बड़ी गड़बड़ी कर देते हो। परमात्मा पदार्थ से प्रसन्न नहीं होता है। अरे वो तुम्हारी मिठाई का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे लड्डू का भूखा नहीं है। मिठाई की बात यदि तुम करो, लोग मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं प्रभु ये काम हो गया तो हम 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, ठटरी के बरे। मानो राम जी मिठाई के भूखे हो। अरे मिठाई किससे बनी? दूध से। दूध कहां से आया? गाय से। और गाय किसने बनाई? राम जी ने। अब राम जी उसी के भूखे हैं क्या? भैया राम जी पदार्थ के भूखे नहीं हैं, राम जी तो प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारी पूजा में वस्तुएं चढ़ाने को हो या ना हो, युगांडा के पागलो, पूजा के समय प्रेम का एक आंसू का बूंद आ जाए, समझना पूजा स्वीकार हो गई है। तो सब देखने लगते, कौन? अच्छा बताओ तो ये तो मुख्य अतिथि है पीछे खड़े। बताओ सबकी नजर पड़ गई कि नहीं पड़ गई? कुछ लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं, सम्मान पाने का ये तरीका होता है। जैसे एक्सीलेंस साहब आए तो वो पहले नहीं चढ़े मंच पे, वहां सामने खड़े हो गए, बैठ गए। बाद में उन्हें बुलाया गया। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी वालों से हमने सुना, जो अभी बोल रहे थे वो अंग्रेजी बोल रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती। हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। उन्हें कौन सा हिंदी आती है? हमें भी टेंशन नहीं। एमिग्रेशन में हम जाते हैं, भगवान की कृपा से हर जगह हमको चेला मिल जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो हम बना लेते हैं। हाँ, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ चेला मिल जाते हैं, हमें अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंग्रेजी की बस टेंशन पहली बार हुई थी, जब पहली बार जब हवाई जहाज पे चढ़े, लंदन जा रहे थे, कथा करनी थी, तो वो जो लड़का लड़की खाना पिबाना करते हैं तो उन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया, हमारा दिमाग खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। बस इसी सेंटेंस में हमने पूरे देश घूम लिए। इतनी अंग्रेजी, इतनी ही अंग्रेजी में पूरे देश हमने घूम लिए। जो बच्चे खुचे हैं वो घूम लेंगे, पर अंग्रेजी नहीं आई। सब कुछ आया, अंग्रेजी आनी भी नहीं चाहिए। जैसे हैं वैसे ठीक। आहा, तो सीताराम कहो, बोलो सीताराम। हाँ, तो देखो अंग्रेजी में बोल रहे थे फलाने साहब आओ, फलाने साहब आओ, तो सबकी नजर पड़ गई। अच्छा फलाने भी आए हैं, अमुक भी आए हैं, नजर पड़ गई। यही हनुमान जी का गुण है, वो पीछे खड़े रहते, पीछे खड़े होकर के भी काम बड़े बड़े करते, काम बड़े बड़े करते। बुद्धिमता यही है। आज महाराज जी जब हम सुबह गए भारतीय दूतावास, वहां एक बड़ा काम हुआ। आप लोग तो सेवा कर ही रहे, पर जो यहाँ की मातृ संस्था है भारत की, उसने बहुत बड़ा काम किया। 11,000 यूनिट ब्लड इस देश को भारतीयों के द्वारा देने का संकल्प लिया। आज जोरदार ताली बजाओ। कुछ लोगों के हाथ तो ऐसे बंधे जैसे जंजीरों में कस के आए। बड़े कंजूस लोग हो।
अब अच्छा लगा, अब ज्यादा भी मत बजाओ, थोड़ा माइक वाले से कह दो उस तरफ के साउंड बढ़ा दें, हम समझ गए उनके पास फ्लो नहीं पहुंच रहा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी का तीसरा गुण आहा निराभिमानता। हनुमान जी से राम जी कहते, हनुमान जी आपने लंका जलाई? नहीं। किसने जलाई? पूंछ ने। अरे तो भाई पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु पूंछ हमारी है पर पूंछ तो तुमसे ही हमारी है। पूंछ हमारी है पर पूंछ भी तो तुमसे हमारी। हम लोग कहते हैं ना इनकी लंबी पूंछ है, यहां से दिल्ली तक, यहां से प्राइम मिनिस्टर तक, यहां से प्रेसिडेंट तक। तो पूंछ का मतलब पूंछ थोड़ी होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होती। आहा धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी अद्भुत हैं। हनुमान जी पीछे खड़े, आगे आए, राम जी ने प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा। हनुमान लंका तुमने जलाई? ना ना प्रभु। किसने जलाई? पूंछ ने जलाई। पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले पूंछ हमारी है लेकिन प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, और बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही है पूंछ हमारी। आपसे ही तो पूंछ हमारी है, बंदर को कौन पूछता। लोग तो कह देते हैं बंदर जैसा कहां घूम रहा है, पर बताओ बंदर भी सुंदर हो सकता है यदि वो राम का हो जाए। बंदर भी सुंदर हो सकता है। आहा इसीलिए इस निराभिमानता के कारण हनुमान जी से राम जी बोले अरे हनुमान, हाँ पूंछ मान लो हमारी है पर लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले प्रभु गए हम पर विमान तुमने दिया। राम जी बोले हमने विमान कहां दिया? बोले वाह भूल गए, चार्टर्ड दिया। राम जी बोले हमने कौन सा चार्टर्ड दिया? हनुमान जी बोले वाह भूल गए, जब हम जाने लगे तब आपने बुला के कहा राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्री जो आपने मुद्रिका दी वो हवाई जहाज का काम कर गई, हमें समुद्र पार नहीं हो पाना था, हम मुद्री पर बैठ गए, समुद्र पार हो गए। ये निराभिमानता। हनुमान जी की बातें सुनकर के राम जी बोले ये तो फंसने ही वाले नहीं। तो हनुमान जी धीरे से बोले चलो ठीक है मान लिया, मुद्री पर बैठ करके तुम लंका गए पर लंका तो तुमने ही जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले 5 लोगों ने मिलके जलाई। सब पर FIR हो, हम पर अकेले नहीं। कौन कौन? नाम बताओ। हनुमान जी ने नाम बताए। बोले सीता के संताप ने, प्रभु आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। लो हम तो कहीं है ही नहीं। हनुमान जी बोले हम कहीं नहीं है, 5 लोगों ने जलाई। तो राम जी बोले, प्रभु श्री राम बोले हनुमान सीता का संताप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, संतों का ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारे बाप ये कौन है? हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो केवल एक ही मकान जलाया था, हमारे पिताजी ने तो पूरी लंका जलाई। राम जी बोले हम समझे नहीं। हनुमान जी बोले